नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और कान पकड़ के भी क्षमा चाहता हूं। दोस्तों मैं पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रहा हूं, ना यूट्यूब पे मैं वीडियो बना पा रहा हूं और ना जो मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अपडेट कर पा रहा हूं। दोस्तों एक्चुअली मैं फैमिली के साथ कहीं बिजी था पिछले 4-5 दिनों से, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मार्केट को और ना यूट्यूब पर मैं कुछ बना पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों के बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। तो दोस्तों मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों बहुत लोगों के मैसेज आए, मैंने सबके मैसेज रीड किए, लेकिन मैं अब उन सब मैसेज का जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को इतना मैसेज टाइप करके नहीं लिख सकता था। और दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, ये तो आपको पता होगा, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। मैं शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठा था, मेरे एसएल हिट हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में, क्योंकि मैंने बोला था 22,120 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो निफ्टी में एसएल हिट करवा लेना, और 47,200 के आसपास भी मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ तो उसमें भी एसएल हिट। तो मेरे दोनों एसएल हिट हो चुके हैं, मैं सिस्टम में ऑलरेडी डाल के छोड़ रखा था। मैं पिछले 3-4 दिनों से मार्केट नहीं देख पा रहा था, तो मैं आपको अपडेट भी नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों मेरे दोनों एसएल हिट हो चुके हैं और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इस बार मेरा एसएल हिट हुए हैं। और जब मैं मेरे टारगेट हिट होते हैं या अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है तो मैं उसके लिए जब ताली बजवाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ है। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों आगे कमिंग वीक में मुझे 1 तारीख को यानी कि मंडे के दिन का मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन 2 तारीख से और 8 तारीख के बीच में कुछ प्लैनेट्स के मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं जो थोड़े से नेगेटिविटी के तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एक्चुअली में 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है और उसी दिन अमावस्या भी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड वाइड। हालांकि ये यूएस यूके में यूएस के अंदर होगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो इंडिया में उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होता है। तो मैं वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही है, और कुछ ना कुछ इस अप्रैल महीने में ऐसा गड़बड़ होने की संभावना है जो कुछ मतलब चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो सकती हो या कुछ घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं या कुछ इस टाइप से होने की मुझे मतलब लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर के काम करो, ठीक है, कोई नहीं, आपको टेक्निकल प्लस एस्ट्रो पे अपना काम करना है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप कॉल लेके बैठे हो तो कम से कम दोस्तों एक नीचे में पुट लेके जरूर हैज करके बैठो, क्योंकि किसी दिन अगर मार्केट में कुछ गलत हुआ तो कम से कम आपके पास ये है कि नीचे में आपके पास पुट है, तो आप उस पुट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, या एटलीस्ट हेज करके आप जो नुकसान है उस नुकसान को कम कर सकते हो। तो आपको काम क्या करना है, दोनों साइड के मूवमेंट को प्ले करने के लिए आपको कॉल और पुट दोनों में काम करना है। ऊपर में 22,526 के आसपास का जो हाई है ऑल टाइम, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मार्केट तब तक ये मान के चलो कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा, 22,120 और 526 वाली मूवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर में 550 मान के चलो आप। तो इस 300 पॉइंट की रेंज में, 250 से 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। यानी कि 550 के आसपास में गया तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, और नीचे में 120 के आसपास में या 150 के आसपास में आया तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। यानी कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की अभी रणनीति आपको अपनानी है। कब तक, जब तक 21,980 के नीचे क्लोज नहीं करेगा मार्केट। अभी मैंने आपको लेवल दे दिया, बैंक निफ्टी में जब तक 46,800 के नीचे क्लोज नहीं करेगा मार्केट तब तक वही बाय एंड डिप्स और सेल ऑन राइज है, और ऊपर में उसका टारगेट 48,000 के आसपास तक का हो सकता है दोस्तों। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा बड़ा, ये तो आपको हेज करके काम करना है, कुल मिला के बात ये है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो दोस्तों अब आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे सकता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर love and support. Thank you.